चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। हाँ जी मल्होत्रा जी, हाँ जी मैं लैंड पे पहुंच गया था, मैंने लैंड देख ली है। हाँ जी हाँ जी, हाँ दूसरी पार्टी सब पेपर लेके आ रही है। आप भी आज 11 बजे तक कोर्ट पे पहुंच जाइए ताकि ये डील आज ही आज क्लोज हो जाए। हाँ पेपर मैंने सारे चेक कर लिए हैं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, लैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी, चोर चोर पकड़ो चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। अरे क्या चोरी करके भागता है? वकील साहब अच्छा उसे पकड़ लिया, ये रोज दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है। क्यों क्यों करता है चोरी? नहीं नहीं मैं नहीं करता हूँ। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या माजरा है? एक तो देखने में वकील लग रहा है हाँ दीदी। और इस बच्चे के साथ क्या जबरदस्ती कर रहे हैं दोनों। चल तो चल के देखते हैं। चाओ चलो चलते हैं। चोरी करता है? नहीं नहीं भैया मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से मुजोरी भी कर रहा है। अरे साहब इसको हवालात ले चलते हैं, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चुरा के भाग जाता है। नहीं साहब मुझे थाने मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। चलो इसे बंद करवाता हूँ मैं आज। वकील साहब, दीदी मुझे बचा ले, दीदी मुझे बचा ले। क्या क्या इस बच्चे ने और आप दोनों इसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो? मैं बताता हूँ, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है और आज देखो ये ब्रेड चोरी करके भागा है। क्यों बेटा, तूने चोरी की है और ब्रेड चुराया इनकी दुकान से? हाँ मेरी माँ बीमार थी, मेरे घर पे कोई कमाने वाला नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। अब तो यकीन हो गया ना कि इसने चोरी करी है। वकील साहब, बच्चा है और मजबूर है, भूखी माँ के लिए इसको चोरी करनी पड़ गई, छोड़ दो आप इसे। क्या कहा? छोड़ दूं? मेरा नाम नागपाल है, नागपाल, एडवोकेट नागपाल। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध अपराध होता है और इसने अपराध किया है, सजा तो मिलके ही रहेगी इसे। नागपाल जी, बच्चा है और नाबालिग भी है, छोड़ दो आप इसे। ये नाबालिग लग रहा है आपको? कितनी उम्र है तेरी रे? 12 साल। 12 साल? 12 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती है अपराध करने के लिए। चल तेरी तो मैं खातिरदारी कराता हूँ अंदर। चिंगारी किन्नर कहते हैं मुझे, और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना तो फौलादों को भी पिघला देती है। मैं बताती हूँ आपको कानूनबाजी, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, सब में 12 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है ना? बोलिए वकील साहब, लगता है ना? जब बालिग है तो पूरी टिकट लगेगी ही। वकील साहब एक बात बताएंगे आप, आपको 12 साल का बच्चा बालिग दिख रहा है और वहीं जब 17 साल 10 महीने का बच्चा जब रेप करता है, कानून उसको किस चश्मे से देखता है कि उसको नाबालिग घोषित कर देता है? एक आम इंसान जब जेल में जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता, वहीं पे जब हत्यारा जब जेल में जाता है तो वहीं से चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता है। रिटायरमेंट का प्लान सिर्फ आम नागरिक के लिए है क्या? और वही नेता अपनी मरते दम तक राजनीति में घुसा रहता है। बताइए बताइए वकील साहब, चुप क्यों हैं आप? है कोई जवाब आपके पास? दीजिए जवाब। धत तेरी कानून की। थू। चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। बेटा ये ले 500 रुपये और कुछ खा लेना और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेके जाना। और हाँ, अब से चोरी नहीं करना, पढ़ाई करनी है तुम्हें, ठीक है? ले बेटा ये भी ले ले। एक बात और कहनी थी वकील साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है, जब कोई आम इंसान जेल जाता है तो वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, लेकिन वही एक मर्डरर अगर जेल चला जाए तो वहीं से चुनाव लड़के जीत जाता है। कैसा कानून है वकील साहब ये? आम नागरिक के लिए 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, लेकिन वही मंत्री अपने मरते दम तक राजनीति में रहता है, पैसा छापता है और देश पे अपना राज करता है। हट ऐसे कानून की। जा बेटा जा, तू जा। चलते हैं वकील साहब। चल पहलवान। चलो दी। चलो वकील साहब, आपकी बात करते हैं। अभी गिरा कब गिरा? हाँ अभी जस्ट गिरा।
वैसे सर, मुस्कान की दुकान का रायता बड़ा अच्छा होता है, एक बार खा के देखिए, गले पड़ जाएगा आपके। रायते के पैसे क्या अलग से देने पड़ते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये मुस्कान की दुकान है, जो मर्जी खाइए, बस 50 रुपए दे के जाइए। तो फिर लेके आ। बैठा 50 रुपए था लिया बैठो। हाँ भैया बैठा। ये खाने के पैसे। अबे तेरा दिमाग तो सही है, क्या दे रहा है 50 रुपए? ये 50 रुपए थाली बताया था ना खाने का, तो ये 50 वही रुपए है। थाली? जी। ए मुस्कान, जरा समझा इस बुड्ढे को। तू जानता नहीं है, दिलावर सिंह नाम है मेरा। पैसे तो मैं हाथ डाल के निकाल लूंगा तेरे हलक से, समझ गया? समझा इसे? अबे ओ बुड्ढे, मुझे लग रहा है तेरे ना सुनने में कोई दिक्कत हुई है। थाली तो वो 50 रुपए की थी, लेकिन उसमें जो सामान था ना, वो 950 रुपए का था। 950 और 50 कितने हुए? 1000। तो ला निकाल 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ जी, 1000 रुपए, क्योंकि मुस्कान की दुकान से ना आपने 1000 रुपए का खाना खाया है। खाना कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो लाओ निकालो हमारे पैसे। आप लोग लूट रहे हो, 50 रुपए बोलकर 1000 रुपए मांग रहे हो। ए मुस्कान, समझा जरा इस बुड्ढे को, क्या जिंदगी से मोहब्बत खत्म हो गई है? तू जानता नहीं है कि दिलावर सिंह तेरा क्या हाल करेगा? सुन बुड्ढे, तुझे प्यार से समझाती हूँ, हमारी दुकान पे ना कस्टमर भगवान का रूप होता है, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं। इससे पहले कि वो सम्मान अपमान में बदल जाए, हमारे पैसे निकाल दे चुपचाप, वरना तेरे साथ ठीक नहीं होगा। मैं 50 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा। आप लोगों ने तो लूट मचा रखी है। 50 रुपए बोलकर 1000 रुपए मांग रहे हो। अभी 1000 रुपए दे दे, वरना तेरे साथ ना बहुत बुरा होगा। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। अबे यार बुड्ढे, तुझसे 1000 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं, अगर पुलिस आ गई ना तो 2000 देने पड़ जाएंगे। 2000 देने पड़ेंगे? लेकिन क्यों? अबे बुड्ढे, ये ढाबा भी इंस्पेक्टर साहब का लगवाया हुआ है। नहीं विश्वास होता तो निकाल के कर ले फोन उनको। इंस्पेक्टर साहब का? सुन मेरी बात, तुझे इतनी खूबसूरत लड़की ने खाना खिलाया है, तो 1000 रुपए क्या ही है इसमें, निकाल ले आराम से, वरना तेरे साथ तुझे पता ही है क्या होगा। तुमने सही कहा था कि स्वाद गले पड़ जाएगा, पड़ गया गले। ये मुस्कान का ढाबा है मेरे बच्चे। चल निकल। आ जाओ, 50 रुपए थाली, 50 रुपए थाली। पहलवान, हाँ दीदी। भूख लग रही है यार, कुछ खा लिया जाए क्या? हाँ दीदी, मुझे भी भूख लग रही है। गाड़ी, ये ढाबा है यहाँ, गाड़ी साइड में कर लो। आइए आइए, 50 रुपए की थाली, आइए बैठिए। हाँ पहलवान। नान दे उधर। भाई को चटनी दे। मुस्कान की दुकान में आपका स्वागत है, यहाँ का स्वाद आपके गले पड़ जाएगा। बताइए क्या लगाऊं? बात बंद करो, खाना लगाओ। 2 थाली। रायता और चटनी? अरे थाली में जो जो आता है वो लगाओ जल्दी। लगाती हूँ। दिलावर भाई, 2 थाली लगा दो, वो वाली। वो वाली? दीदी, इस ढाबे में मुझे कुछ झोल डालना था। अरे बेटा पहलवान, झोल जाल को सूप दाल में लाना चिंगारी को बहुत अच्छे से आता है। पहले खाना तो लाने दे इसे। ये लीजिए, खाइए और बताइए कैसा लगा, क्योंकि यहाँ खाना नहीं स्वाद मिलता है। वही स्वाद जो गले पड़ जाता। ये लो। 100 रुपए? 100 नहीं, 2000 निकालो। 2000 रुपए? 50 रुपए की थाली बताई तुमने, 2 थाली है तो 100 ही रुपए हुए ना। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों को मुस्कान की दुकान का खाने का स्वाद कैसा लगा?
गले में अटक गया है तुम्हारा तो। अबे मच्छर, चुपचाप दोनों 2000 रुपए निकालो, वरना पूरे महीने तुम दोनों से यहाँ बर्तन साफ कराऊंगा मैं। दिलावर भाई ना बड़े गुस्से वाले हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तो ये बात है। हाँ, यही बात है, और यही बात सही बात है। कब से चल रही है तुम दोनों की दादागिरी? 5 साल हो गए। 5 साल? यार पहलवान, ये तो बहुत नाइंसाफी है। दादागिरी या तो 1 महीने चलती है या 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा साल भर। लेकिन यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही रेंज हाई लग रहा है। ये तो 5 साल से चल रही है दादागिरी। अबे अगर तुम दोनों की चर्चा खत्म हो गई हो तो मेरे 2000 रुपए निकालो। अगर तू किन्नर ना होती ना तो अब तक जमीन चाट गई होती। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम जैसा हरामियों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ मैं। माइंड इट। दीदी, यहाँ ढक्कन से काम नहीं चलेगा, कुछ और लगाना पड़ेगा। तुम लोग ना भी जानते नहीं हो ये ढाबा किसका है। ओए छिपकली, जानती हूँ मैं, ये लुटेरे और चोरों का अड्डा है। फोन करो, अभी फोन करो। अभी रुक, तेरे को बताता हूँ बे। लगता है तुम्हारा भला किसी ढक्कन लगाने वाले से नहीं पड़ा। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। 5 साल से तुम लोगों को ठग रहे हो ना, आज के बाद से अगर किसी को ठगा या लूटा ना, याद रखना हाथ को जला के राख कर दूंगी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, हम लालच में आ गए थे, आज के बाद नहीं करेंगे कुछ भी। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। ढक्कन लगा भी देती हूँ और खोल भी देती हूँ। और पता है, जब ढक्कन खोलती हूँ ना, ओ मेरी छिपकली, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। ये पकड़, मलहम पट्टी करा लेना अपनी। चल पहलवान। चिंगारी किन्नर। मुस्कान, ये जानता नहीं है ढाबा किसका है। तुम्हारा ही है ये ढाबा, कोई पुलिस वाले का नहीं है। अबे भाड़ में गया है ढाबा, साला कोई दूसरा काम करेंगे। चल। आओ ले लो केले, 50 रुपए दर्जन केले। केले आओ ले लो, मीठे पपीते, ताजे पपीते ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, आओ। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, ले जाइए। बहुत बढ़िया पपीता भाई साहब, देखिए आइए। अरे ले जाइए भाई साहब। आइए मैडम, पपीता ले लीजिए। ये अंगूर के भाव दिए भैया? मैडम ये 80 रुपए किलो। और ये पपीते? पपीते लग जाएंगे मैडम आपको 40 रुपए किलो। छोटे हैं, थोड़ा बड़ा दिखाइए। देखिए ना, इतना सुंदर है, बिल्कुल आप ही की तरह। इससे बड़ा साइज नहीं होगा क्या? मैडम आप ये देख लीजिए फिर, कितना बढ़िया पीस है। मैडम अरे ये सब छोड़िए, ये पपीता आप जैसे खूबसूरत लोगों को दिए, जरा देखिए तो सही। भैया ये क्या लिखा है इस पे? आप होश में तो हो? पहलवान। हाँ दीदी, दाल में कुछ काला लग रहा है। ये पन्ना रहेगा हमको। चल चलते है क्या पहलवान? अगर देखता हूँ यार, माजरा क्या है? मैडम अगर आपको ये बात पसंद है तो मैं आपको 1 लाख रुपया दे सकता हूँ, वो भी 1 लाख का। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? नाम क्या है तुम्हारा? मैडम जी तलाश नाम है मेरा, और मैं हमेशा आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहता हूँ। तो अगर डील पसंद है तो बोलिए।
अरे मैडम, क्या सोचने लगी? अगर आप बोले तो मैं 50,000 रुपये और बढ़ा सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए। क्या 1.5 लाख रुपए? जी मैडम, 1.5 लाख रुपये सिर्फ आपके लिए। एक बात बताओ, तुम मुझे 1 रात का 1.5 लाख रुपए दे रहे हो जी। और बेच रहे हो ये पपीते, वो भी 50 रुपए किलो। अरे मैम साहब, ये पपीते तो मैं सिर्फ आप जैसी सुंदर लड़कियों से बात करने के लिए बेचता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सुबह 5 बजे मुझे छोड़ना होगा, क्योंकि मेरे भैया सुबह 5 बजे नाइट शिफ्ट खत्म करके आ जाएंगे, ठीक है? अरे मैडम, आप बोलेंगे तो मैं आपको 4 बजे ड्रॉप कर दूंगा। 1 मिनट। 7 बजे इस पते पे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी, लेकिन मुझे अपना बात याद रखना, 1.5 लाख का। अरे मेरी जान, याद रहेगा तेरे लिए 1.5 लाख रुपया। क्या बदतमीजी है? कौन है तू? तेरे लिए मौत का शिकंजा और फांसी का फंदा। नाम है चिंगारे, चिंगारे के नाम। पर आप इन्हें मार क्यों रही हैं? ये बेचारा तो अपने परिवार को पालने के लिए फलों की रेडियां लगा रखती है। सुनो लड़की, ये तुझ जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए फलों की रेडी लगाता है, ताकि तुम्हें लालच दे और घर बुलाकर तुम्हारी वीडियो वायरल करे, समझी? बोलेगा अपने मुंह से या तेरा चिट्ठा खोलूं मैं? ये आप क्या कह रही हैं? और आपको कैसे पता कि ये सब ये करता है? इस इलाके की 3 औरतों और 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ ये है। बहुत दिनों से मैं इसकी ताक में थी, आज ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। क्या उन सभी मौतों का जिम्मेदार ये है? हाँ, इसका एक गैंग है जो अलग अलग इलाकों में यही काम करता है सिर्फ। या अल्लाह, अच्छा हुआ दीदी, आपने मुझे इस कुत्ते के चंगुल से बचा लिया। तू अपने मुंह से बोलेगा या फिर इतना मारूं तुझे कि तू जब तक बोलने को मजबूर ना हो जाए, या तो ढक्कन लगाऊं मैं आज। दीदी है, पहले छोड़ो तभी तो बताऊंगा ना। मेरे मुंह तो छोड़ो। बोल। हाँ, हमारा गैंग है। हम लोग इसी तरह लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनको अपने घर पे बुलाते हैं और उसके बाद घर पे बुलाकर उनका वीडियो शूट कर लेते हैं। अगर वो हमारी बातें मानती हैं तो ठीक, अगर वो हमें पैसे देने से इनकार करती हैं तो हम उन लोगों की वीडियो वायरल कर देते हैं। सुना तूने? 1,50,000 1.5 लाख की लालच देकर ये लड़कियों के वीडियो वायरल करते हैं और इनके चंगुल में जो फंसा वो कभी बाहर निकल नहीं पाता है, समझा तू? छोड़ो दीदी, आपने मुझे इससे बचा लिया। के चंगुल में फंसने वाली लड़कियों के हाथ में या तो जहर की शीशी होती है या फिर गले में फांसी का फंदा। पहलवान, दीदी पुलिस को फोन लगाओ, अभी लगाता हूँ। दीदी आज के बाद नहीं करूँगा। दीदी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। लगा फोन तू। बाद में किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूँगा। हेलो पुलिस स्टेशन। बहन जी, अभी माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी लड़की को नहीं देखूंगा। बहन जी माफ कर दो। अरे यार मैगी, देखो ना कितना टाइम हो गया, कहाँ रहेगी तुम्हारी टैक्सी? छोड़ो ना, देखो रिक्शा, आज रिक्शे का मजा लेते हैं। अरे रिक्शा, रिक्शे वाले भैया रुको जरा। रिक्शा, ये कहाँ जाना है? अरे बेटा, अंकित तू? और ये लड़की कौन है? अबे तेरा दिमाग खराब है, तू अंकित किसे बोल रहा है? तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? अंकित बेटा, तू कैसी बात कर रहा अपने बाप से? तुझे तू तड़ाक से बातें करने में शर्म नहीं आती? अंकित ये सब क्या चल रहा है यार? और ये 2 टके का रिक्शे वाला तुम्हें बेटा क्यों बोल रहा है? मेरा बेटा है तो बेटा ही बोलूंगा ना। आज सुबह इसको 1,000 रुपए दे के आया हूँ खर्चे के लिए। अबे तेरी औकात है मुझे 1,000 रुपए देने की? हाँ, तू देगा 1,000 रुपए मुझे? तेरा दिमाग तो सही है? अंकित, एक काम करते हैं, दूसरा रिक्शा ढूंढते हैं। वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से मुझे लग रहा है कि रिक्शा वाला पागल हो चुका है। तू सही कह रही है बेटा, मैं ही पागल हूँ। बोलो तुम्हें कहाँ जाना है, बैठो। मुझे माफ कर देना बेटा, अगर मेरा बेटा होता तो इस तरह बेशर्मी से बातें नहीं करता।
तू अंकित हो ही नहीं सकता। पहलवान जी 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 जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। जा तो। अंकल जी मेरी दीदी बुला रहे हैं। मुझे बुला रही है, लेकिन क्यों? 2 मिनट की बात है, फिर चले जाऊँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। यार अंकित कहाँ फंस गए? यहाँ और कोई रिक्शा भी तो नहीं दिख रहा। हाजी, आपने मुझे बुलाया? अरे यार 2 मिनट वेट कर लो ना, इतनी भी देर नहीं हो रही है अब। आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक है, जाओ। अब ये क्या मुसीबत आ गई यार? अरे प्रमोद जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। मैं आपके घर भी गई तो ताला लगा हुआ था। कहाँ थे आप तब से? बताइए चिंगारी जी, क्या काम था मुझसे तुम्हें? प्रमोद जी, मैंने पूरे पैसे का इंतजाम कर लिया है। बयानी की छोड़ो, चल के पूरा पैसा ले लो और मकान का रजिस्ट्री आज ही करवा दो मेरे नाम पे। पहलवान, जरा वो पैसे का पैकेट लेके आना। प्रमोद जी, ये पूरे 10 लाख है, बाकी के रजिस्ट्री के टाइम दे दूंगी मैं। ठीक है, गिन लो। ठीक है, गिनने की जरूरत क्या है? आप चिंगारी जी, आपके पापा आपका दिमाग खराब है क्या? आप मुझसे बिना पूछे प्लॉट कैसे बेच सकते हैं? पापा? अरे कौन पापा? अरे भाई, मेरा फ्लैट है, मैं बेचूं या किसी को दान करूं, तू कौन होता है बोलने वाला? पापा, अंकित ये सब क्या चल रहा है? और ये तुम दोनों ने क्या कंफ्यूजन क्रिएट कर रखा है? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। पापा आप फ्लैट बिना बताए मुझे कैसे बेच सकते हैं? उस पर मेरा अधिकार भी है। अंकित, क्या तुम सच में इस गरीबदास की औलाद हो? हाँ मैगी, ये मेरे पिताजी। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि कहीं तुम मुझे गरीब समझकर ब्रेकअप ना कर लो। साले कुत्ते, कमीने, एक लड़की के लिए तूने अपने बाप को ही पहचानने से इनकार कर दिया। ये तो पक्का हो गया कि ये तेरा ही बाप है। क्या तू इसकी गारंटी दे सकता है कि इस लड़की का तेरे सिवा कहीं और चक्कर नहीं है? बोल, दे सकता है? जिस बाप ने तुझे पढ़ा लिखा के इतना बड़ा किया, खुद रिक्शा चलाता है और तुझे रईसों की तरह जिंदगी देता है, उसी बाप को तूने इस 2 कौड़ी की लड़की के सामने पहचानने से इनकार कर दिया। तू है तेरी ऐसी औलाद पे। जब मैं रिक्शे वाला था तो तेरा बाप नहीं था, अब मैं पैसे वाला हो गया हूं तो तेरा बाप हो गया है? जब तूने उस लड़की के सामने बाप मानने से इनकार कर दिया था, जा इस लड़की के साथ जा। पापा प्लीज मुझे माफ कर दो। पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा। पापा मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अंकित, तो तुम इस 2 कौड़ी के गरीबदास की औलाद हो और मुझसे क्या कहते थे कि तुम्हारा बाप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अरे मैंने ना सबसे बड़ी गलती कर दी अपनी लाइफ की, तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बना के। जा रही हूँ मैं, आज से और अभी से मैं ब्रेकअप करती हूँ तुमसे। ओ लपर झंडूस, देख लिया अपनी गर्लफ्रेंड को? जब तक तू बिजनेसमैन का बेटा था
तब तक वो तेरे से प्यार कर रही थी। जब उसे सच्चाई का पता चला, कैसे तेरे पिछवाड़े पर लात मार के चली गई। सुन, माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, जान ले इस बात को। ऐसी हरी गरी आती है और चली जाती हैं, सिर्फ इसके बलबूते आती हैं बेटा। समझा रही हूँ, समझ जा। पापा, पापा मुझे माफ कर दो ना प्लीज। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी पापा, और मैं अपने गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ पापा। तेरी जैसी औलादे माफी के काबिल नहीं, पिछवाड़े में ढक्कन लगवाने के काबिल होती हैं। दीदी आज तो वही ढक्कन लगा के चली गई। अब तू कर हाय मोहब्बत, हाय मोहब्बत, साला चिरकुट। पापा प्लीज ये पैसे वापस कर दीजिए प्लीज। पापा घर मत बेचिए आप। ओ सुन, तेरे बाप ने ना तो मकान बेचा और ना ही ये पैसा तेरे बाप का है। जब तू वहां खड़े होके अपने बाप की इज्जत की धज्जियां उस लौंडिया के सामने उड़ा रहा था ना। पहलवान जी दीदी। चाय तो बहुत टेस्टी बनाया तूने। दीदी ये कोई नई बसूड़ी लग रही। हाँ पहलवान, सही कह रहा तू। तू मेरा नाम कैसे जानता है और तू मुझे बेटा किस हिसाब से कह रहा है? वो रिक्शे वाला इसको बेटा बेटा बोल रहा है और ये बहुत बदतमीजी से बात कर रहा है उससे। एक काम कर, हाँ ऐसी बात कर अपने बाप से। तुझे तू उतार करने में शर्म नहीं आती? पहलवान जी दीदी। जा तो जरा उस रिक्शे वाले को बुला के ला, कहना जरूरी काम है। ठीक है। हाजी आपने मुझे बुलाया? आप रिक्शा लेके चलो, मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ। और हाँ, जैसा मैंने कहा है वैसे ही बोलना है आपको, ठीक है? जी ठीक है, बहुत अच्छा। ठीक, जाओ। तभी मैंने सोचा कि तेरी इज्जत की धज्जियां भी उसी लौंडिया के सामने उड़ाऊंगी। आई बात भेजे में, तुझे रास्ते पर लाने के लिए हमने ये सब नाटक खेला था, समझा? और इस नाटक की जो महबूबा थी वो विलन निकल गई। देख ले अपनी हीरोइन को। ये जो प्यार मोहब्बत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नंगा नाच चल रहा है ना, इसने माँ बाप के सपनों की कमर तोड़ के रख दी है। जब तक गुरुकुल था ना, विद्या थी, गुरु थे और शिक्षा था, संस्कार था। और जब से ये हाई प्रोफाइल कॉलेज स्कूल खुल गए ना, इसने बच्चों को नंगा नाच करने पर मजबूर कर दिया है। चल पहलवान। पापा, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। पापा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पापा। अच्छा बेटा, मैं तुझे चल नए कपड़े दिलवाता हूँ। और चिंगारी जी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। आपकी वजह से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया। चल बेटा। दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ। बहुत दिन से किसी न किसी के ढक्कन नहीं लगाया। क्या बात है पहलवान, तुझे ढक्कनबाजी में ज्यादा मजा आता है क्या? हाँ दीदी बहुत मज़ा आता है मुझे। जब आप गुस्से में किसी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हो ना, तो सामने वाला थरथरा कांपता है। एक बात बताऊं पहलवान, मैं जब भी कुछ गलत या अन्याय अत्याचार होते देखती हूँ ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, तो मेरा खून खौल उठता है। मुझे ये सब कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता। जाके देख तो कौन है। देखता हूँ। भैया चिंगारी दीदी है। तुम कौन? तुम्हारा नाम? भैया मेरा नाम अमर है, मुझे चिंगारी दीदी से मिलना है, प्लीज मिलवा दो। आओ। चिंगारी दीदी को राम राम। राम राम। अरे क्या बात है, इधर आओ, बैठो यहाँ, बैठो। क्या बात है, रो क्यों रहे हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? दीदी मेरा नाम तो अमर है, लेकिन मुझे एक एक दिन में कई बार मुझे मरना पड़ता है दीदी। कई बार। अमर,
डरो मत, घबराओ मत। तुम चिंगारी किन्नर के घर में बैठे हो, किसी चीज की चिंता नहीं। साफ साफ बताओ, बताओ साफ साफ पूरी कहानी मेरे को। चिंगारी दीदी, मैं अपनी बीवी से और अपने ससुराल वाले से बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ मैं, बहुत। दीदी मामला बड़ा खतरनाक लग रहा है इस अमर का। हाँ पहलवान, तुम बोलो अमर। दीदी, मेरी बीवी के कई लोगों के साथ नाजायज संबंध है और मैं उसे मना करूँ तो उल्टा मुझे ही धमकाती है और अपने भाई लोगों से भी धमकी दिलवाती है और पिटवाती है। मुझे मारने की धमकी बार बार दी जाती है दीदी, बार बार दी जाती है। और ये देखो, ये देखो, मारने के निशान दीदी, मारने के निशान। तो घबराओ मत पहलवान, जाके एक गिलास पानी लेके आ। ये बताओ, तुमने थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं लिखवाई? दीदी, सोचता तो बहुत हूँ लेकिन उसने धमकी दे रखी है, अगर तू थाने गया तो तुझे दहेज के आरोप में बंद करवा दूंगी अंदर। और दीदी, ये तो कुछ भी नहीं, कई बार तो अपने दोस्तों के साथ रूम पे लेके आती है और एक एक दो दो घंटे बंद रहती है। मैं क्या बताऊं दीदी, मैं क्या बताऊं। जब तुम्हारी बीवी ऐसी है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? दीदी, छोड़ना तो चाहता हूँ मैं उसे, लेकिन वही नहीं छोड़ना चाहती मुझे। कहती है कि मुझे आधी प्रॉपर्टी, आधा बैंक बैलेंस और आधी कमाई चाहिए, तभी छोड़ूंगी। मैं क्या करूं दीदी, मैं क्या करूं। ये लो पानी पियो। दीदी, मुझ जाल से बचा लो दीदी, मुझे इस बीवी से, इस अत्याचार से बचा लो दीदी, मैं उनके पैर पड़ता हूँ दीदी। पहलवान, चल, पहले इसकी बीबी के ढक्कन लगाऊंगी, उसके बाद ही खाना खाएंगे हम। चल अमर, चल। अरे मम्मी, अमर का तो ना मैंने भूत बनाकर ना जहाज की तरह उड़ा रखा है, और उसकी क्या मजाल है जो मुझे पलट के जवाब भी दे दे। बेटा, तू जितना उसे डरा के रखेगी ना उतना ही सही रहेगा तुम्हारे लिए। अरे मम्मी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं आप ही की बेटी हूँ, समझे। और हाँ, आपसे तो मैंने सारे दाव पेच सीखे हुए हैं। उसने जरा सा भी कुछ बोला ना तो दहेज के आरोप में अंदर गला देगी तेरी मम्मी। अरे मम्मी, मैं सारी चढ़क की नीति जानती हूँ, और मैंने ऐसा चक्कर भी बिछाया हुआ है ना कि अमर की सारी जिंदगी निकल जाएगी, पर वो उस चक्रव्यूह से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, पता नहीं कौन है बाहर। चल ठीक है बेटा। अमर, यही है वो खतरनाक लड़की जो किसी से नहीं डरती। कौन हो तुम? और अमर, तुम ये किसको बुला के लेकर आए हो? हाँ दीदी, ये वो खतरनाक लड़की, मैंने ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी दीदी। बेटा, आज के बाद इस लड़की को कोई दुनिया में देखेगा भी नहीं। तू आ। अपनी ना जबान संभाल के बात कर, शायद तू जानती नहीं है मेरे भाइयों को कि कितने खतरनाक है वो। और अमर, तुमने बताया नहीं इनको मेरे भाइयों के बारे में, और तुम अपनी मदद के लिए इस छक्के को लेकर आए हो। ओए, आवाज नीचे करके बात कर। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। हाँ, मैं हूं छक्का, लेकिन ये छक्का तेरे हर पत्ते पे भारी पड़ेगा। तेरी जुबान काट के गर्दन में लटका दूंगी मैं, याद रखना। चिंगारी किन्नर। दीदी, ये लड़की तो बिच्छू से भी ज्यादा जहरीली है। अमर भैया, तुम कैसे जिंदा हो? जिंदा नहीं हूँ भाई, जिंदा लाश बन चुका हूँ इस औरत के वजह से, जिंदा लाश। मुझे लगता है कि तुम लोग ना ऐसे नहीं मानोगे, मुझे फोन करना ही पड़ेगा पुलिस वालों को। ओए, तेरा केस यहीं रफा दफा कर दूंगी मैं। इस भोले भाले इंसान की तूने जिंदगी बर्बाद कर रखी है। मैं भी देखती हूँ तेरे भाई कितने बड़े तोप हैं। उनके तोप में ऐसा गोला डालूंगी ना कि बम उनके पिछवाड़े में ही फटेगा, याद रखना।
आई हूं बात करने तो आराम से बात कर और मामला यही सलटा, समझी? दीदी, इस औरत की वजह से जिंदा लाश बन के रह गया हूँ। कोई नहीं अमर, तू चिंता मत कर। तू जाके अंदर से कॉपी पेन लेके आ जरा, जा। इस छिपकली को तो आज मैं सुधार के रहूंगी। बहुत फड़फड़ा रही है तू, तेरी फड़फड़ाहट मैं निकालूंगी आज। ये लो दीदी। बैठ और लिख। उठा पेन, उठा और सुन, लिख, वरना तेरे चेहरे का भूगोल बिगाड़ के तेरे पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर वो ढक्कन खुलेगा नहीं। देख जल्दी, देख। गाड़ी दीदी जो बोल रहे हैं वो लिख दो, नहीं तुम्हारा इतिहास पलट देंगी। एक बात और जान ले मेरे बारे में, ना मैं किसी पुलिस वाले से डरती हूं, ना तेरे भाइयों से, और ना ही किसी का मर्डर करने से। जो जो कहती हूं चुपचाप लिख दे, वरना तेरा यही मर्डर कर दूंगी। लिख, लिख जल्दी। बताइए क्या लिखना है? लिख कि मैं अमर की पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़ के जा रही हूं। देख मत, वरना आंखें निकाल के गोटियां खेलूंगी, गोटियां। जितना बोलती हूं उतना लिख। ना अमर ने और ना ही उसके परिवार वालों ने हमसे दहेज की मांग की, ना हमने कुछ एक्स्ट्रा दिया, और मैं अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के जा रही हूं। साइन कर। अमर, अब ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म। चल निकल यहाँ से। नहीं अमर, अमर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी। अमर प्लीज मुझे माफ कर दो। अमर, ऐसी गलती मत करना। ये नागिन है, नागिन, पलट के डसेगी जरूर। निकाल इसे घर से बाहर, निकाल। नहीं अमर, अमर मेरी बात तो सुनो। अमर सुनो तो सही। अमर, अमर मेरी बात तो सुनो, सुनो तो सही। अमर, अमर मेरी बात तो सुनो। अमर, सांसों की जरूरत हो जैसे, सांसों की जरूरत हो जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए। कहाँ जाना है? हुआ मैडम? क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं? गाना दूसरा गा दे। दूसरा गाना गा देते हैं, बैठ तो जाओ। ओए, क्या बदतमीजी, लड़की छेड़। क्या हुआ मैडम, आपको छेड़ देंगे सब लोग? आप डरो मत, अब मैं आ गया, कोई नहीं छेड़ेगा आपको, आप सेफ हो। आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, मैं अपने कॉलेज जा रही थी, बस आई थी पर वो चली गई इन लोगों के चक्कर में। आप परेशान मत हो, मेरे पास गाड़ी है, वो देखो वो खड़ी। मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं आपके भाई जैसा ही हूँ। नहीं नहीं, अभी बस थोड़ी देर में दूसरी बस आ जाएगी, मैं उसमें चली जाऊंगी। अरे आप मुझे अपने भाई जैसा ही समझिए, मैं आपको सेफली घर छोड़ दूंगा, चिंता मत कीजिए। अपने भाई जैसे ही समझिए ना मुझे। क्या हुआ, क्या सोचने लगी मैडम? अरे मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, आप जाइए। अरे आप डरिए मत, मैं आपको छोड़ दूंगा वहाँ। आप जाइए। अरे चलो जल्दी करो। जा जा जा, जल्दी कर। जल्दी जल्दी मुंह बंद कर। चल भाई जल्दी चल। अरे मुंह बंद करो इसका। गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी।
जा जल्दी। कौन है? क्या है? कैसे रोक रही? ओए, कौन है तुम जो हमारे बीच में आ रहा है? साले, बहन बोलता है उसको, बहन। चिंगारी किंडर नाम है मेरा, चिंगारी किंडर। साले हर रक्षाबंधन भैया दूध पे तुझे चिंगारी की याद आएगी, चिंगारी की। पहलवान, पुलिस को फोन कर। साला साला भाग गया हरामी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। एक बात बताओ, तूने लफंगों के चक्कर में कैसे पड़ गई? वो मैं अपनी बस का इंतजार कर रही थी और वो लड़का मेरे से मीठी मीठी बात करने लग गया। मुझसे कह रहा चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैंने मना किया तो उसने अपनी लड़की को दोस्तों को बुला के मेरा मुंह दबा के गाड़ी पे जोर से बिठा लिया उन्होंने। साले भाग गए आज, नहीं तो चारों को जमीन में गाड़ देती मैं। तो कहाँ रहती है बेटा, कहाँ रहती है? रानी बाग। रानी बाग में। पहलवान, रिक्शा रुकवा। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इसको रानी बाग छोड़ देना। बैठ बेटा, बैठ। और तू डरना मत, ठीक है? आराम से घर जाना है, ठीक है बेटा? भैया, इसको रानी बाग छोड़ देना। चल पहलवान। भैया 1 मिनट रुको, मेरे को नहीं जाना। दीदी, मुझे ऑटो से नहीं जाना, प्लीज आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दो ना। ठीक है बेटा, तू घबरा मत, मैं तुझे घर छोड़ के आऊंगी, ठीक है? घबरा मत। दीदी, आज आप ना होती तो न जाने मेरा आज क्या होता। बेटा, भगवान पे जिसे भरोसा होता है ना, उससे ऊपर वाला किसी न किसी रूप में बचा ही लेता है। मेरे लिए तो दीदी आप ही भगवान बन के आई हो आज। ये तो मेरा कर्तव्य था बेटा, क्योंकि मैं कभी भी औरतों और बच्चों को मुश्किल में नहीं देख सकती। बेटा, मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई गम जरूर सता रहा है। क्या मुझसे तुम शेयर करोगी? नहीं दीदी, आप नहीं समझ पाओगी। अरे, कई बार दिल की बात बता देने से ना उसका हल निकल जाता है बेटा। अब बता मुझे, गाड़ी मैंने रोक दी, अब साफ साफ बता दे। दीदी, मुझे लगता है मेरी लाइफ ही एक प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली की मुझसे एक अलग उम्मीद है, दोस्तों की अलग, बहन की तो अलग ही डिमांड है, और सोसाइटी की तो मैं क्या ही बोलूं। मेरे दोनों पेरेंट्स लॉयर है, वो मुझे जबरदस्ती लॉ करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछता कि मुझे क्या बनना है। मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है दीदी। मैं अपनी खुशी के बारे में उन्हें कैसे बताऊं? मैं अपनी खुशियों के बारे में उन्हें बताना भी एक गुनाह समझती हूँ। बस उनकी खुशियों के लिए इस समाज में जी रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे भी अपने हिस्से की परेशानियां झेलनी पड़ी थी इस बेरहम समाज में। कभी कभी तो लगता है दीदी, ये जिंदगी बोझ सी है, मैं खुद को ही खोती जा रही हूँ। इस बेरहम समाज में खुद को ढूंढते ढूंढते मैं भी परेशान हो गई थी, हार गई थी मैं, लेकिन मैंने खुद को टटोला, खुद को जाना, दूसरों से सीखा और यही माना कि अगर जीने का मकसद मिल जाए ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है बेटा, हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीने का मकसद वो कैसे पता चलता है दीदी? बेटा, वो वैसे एक्सेप्ट करो जैसे कि तुम खुद हो, और जब लोगों को दिखावा करना बंद कर देते हैं ना इंसान और खुद को पहचानते हैं, तो लोगों की बातें भी असर नहीं करती और ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है।
आपकी बात सुनकर मैं जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे समाज के बनाए हुए मकड़ जाल में नहीं फंसना, बस मुझे अपने दिल की बात सुननी है। और देखना दीदी, मैं सक्सेस होके दिखाऊंगी। देखो बेटा, मैं एक किन्नर हूँ। कई सालों तक मैंने घर वालों के ताने सुन सुन के बिताए हैं। समाज का शोषण सा है, लेकिन जिस दिन मैंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी ना, उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूँ, कौन हूँ मैं समाज की सेवा करने के लिए आई हूँ, चाहे वो सेवा कैसे भी करूँ मैं। और देखो ना, उस दिन से मेरे सारे दुख गायब हो गए। तो बेटा, आपसे मैं यही बोलूँगी, अपने दिल की बात सुनो। जिस दिन अपने दिल की बात सुनोगी ना, तो देखना एक दिन तुम सबकी आंखों का तारा बन जाओगी, तारा। अब मैं दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ूंगी और सक्सेस होके दिखाऊंगी। ये हुई ना बात, तुम खुश तो दुनिया खुश। आया समझ बेटा? आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने मुझसे 2 बातें करके मुझे एक गहरे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो तुम। थैंक यू दीदी। और देखना, बातों बातों में शाम भी हो गई। चल तुझे घर छोड़ देती हूँ। संजय, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मेरी जान, जहाँ से पैसे आए ना, वहीं तुम्हें भी जाना है, अभी और इसी वक्त। कहना क्या चाहते हो संजय तुम? मैं कुछ समझी नहीं। अरे मेरी जान, सब कुछ समझा दूंगा। मेरी जिंदगी। ये पैसे, संजय मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुमने आज से पहले कभी मुझसे ऐसे बात नहीं की। शीतल, पूरे 50,000 रुपए और अब ऐसी गाड़ियाँ डेली आती रहती हैं। साफ साफ कहो संजय, कहना क्या चाहते हो तुम? ये गोल गोल बातें मत घुमाओ। ठीक है शीतल, तुम कह रही हो तो तुम्हें मैं साफ साफ बताता हूँ। वो सामने गाड़ी देख रही हो? हाँ। बस तुम्हें उस गाड़ी में जाना है और 4-5 घंटे बाद वो गाड़ी तुम्हें वापस छोड़ देगी, कोई बाइज्जत। क्या बकवास कर रहे हो संजय? ये तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? संजय, मैं उस गाड़ी में भला क्यों जाऊंगी? क्यों? शीतल, ये गाड़ी मेरे बॉस की है यार। ये गाड़ी सिर्फ तुम्हें लाने के लिए भेजी है। तुम्हें याद है जब हम दोनों संडे बाजार गए थे तो मेरे बॉस ने हम दोनों को देख लिया था। उसी दिन से बेचारा तुम्हारे ऊपर लट्टू है, आशिक मिजाज है ना साला। संजय, क्या बकवास कर रहे हो तुम पागल हो गए हो क्या? मैं कौन हूँ, किससे बात कर रहे हो, कुछ पता है तुम्हें? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई कॉलगर्ल नहीं हूँ, समझे? अरे शीतल यार, क्या फर्क पड़ता है मैं हूँ या मेरा बॉस हो? तुम एक काम करो, तुम मेरे बॉस को खुश कर दो और उसके बदले मेरा बॉस मेरी प्रमोशन करके मुझे खुश कर देगा। तुम्हें शर्म नहीं आती संजय मुझसे ऐसे बात करते हुए? क्या बकवास करे जा रहे हो? और तुम्हारी इस हरकत की वजह से मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। और ये शीतल, मत लो अपनी गंदी जबान से मेरा नाम। जाना तो तुझे पड़ेगा शीतल। हाथ छोड़ो मेरा। ज्यादा नौटंकी मत कर। जाना तो तुझे पड़ेगा, या तो प्यार से या जबरदस्ती। हाथ छोड़ो मेरा। कितनी नौटंकी कर रही है? शादी से पहले तेरे बॉयफ्रेंड नहीं थे क्या? चल। हाथ छोड़ो मेरा संजय। बचाओ। अबे रुक, कहाँ जाती है? एक मिनट, अभी बताता हूँ तेरे को। हाँ, तो चाय बहुत टेस्टी बनाई थी। मैगी में तो मिर्च ज्यादा डाल देगी तू। दीदी बचा लो, दीदी बचा लो। क्या हुआ बेटा? दीदी मुझे बचा लो दीदी। तू इतनी घबराई क्यों हुई है? बता मुझे। चल साली, मेरे 50,000 रुपए का नुकसान कराए क्या? चल बैठ गाड़ी में, चल। बेटा मुझे बात बता, क्या बात है कौन है तेरा? अभी मुझे धक्का देती है, अभी बताता हूँ तुझे। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, समझा? और चिंगारी किन्नर की तरफ बढ़ने वाला हाथ कभी सलामत नहीं रहता। तू बता बेटा, कौन है ये हरामी
और तेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहा था? बदकिस्मती से ये मेरा पति है। पति है साला ये? पति है? ये ऐसी हरकत कर रहा है? हाँ दीदी, इन्होंने मेरी इज्जत का सौदा अपने बॉस के साथ तय कर दिया। वो देखिए, इनके बॉस की गाड़ी भी वहाँ खड़ी है। इन्होंने 2-3 बार पहले भी ऐसी हरकत की है दीदी। साला ऐसा पति है दुनिया में बहुत नीच कमीने देखे मैंने, लेकिन तू जैसा कमीना पति नहीं देखा। अपनी बीवी की इज्जत का ही सौदा करने निकला तू। चुप कर, ये हमारा आपस का मामला है, बीवी और मेरी। मैं चाहे इसे मारूं या घर से भगाऊं, तू कौन होती है बीच में बोलने वाली? चंद पैसे के लिए तू अपनी बीवी की इज्जत का सौदा करने निकला है तू? एक बात बताएगा, क्या तू अपनी बहन का सौदा कर सकता है? कुत्ते, ये भी किसी की बहन होगी, बेटी होगी। इसके माँ बाप ने बड़े अरमानों से तुझसे शादी की होगी ताकि तू इसकी इज्जत की रक्षा करे, और तू रक्षा करने की बजाय तू खुद ही भक्षक बन रहा है। तू है तेरे जैसे पति पे, तू डूब के मर जा तू चुल्लू भर पानी में। दीदी, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसका ढक्कन का साइज नापना पड़ेगा। तू सही कह रहा है पहलवान। बेटा तू सोच के बता, तू इस कमीने के साथ रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती? मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, मैं इस कमीने की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मर गया ही आज से मेरे लिए। बस बस बेटा बस, अब तू देख मैं इसकी हड्डियों का बारूदा कैसे बनाती हूँ। पहलवान ठीक, चलो। चिंगारी 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 किन्नर। बोल 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 बोल। दीदी मैंने कुछ नहीं किया दीदी। अगर तू चाहती है ना कि मैं तुझे छोड़ दूं, तो मैं जो जो पूछूं उसका जवाब सच सच देना। अगर सच के अलावा कुछ और बोला है ना, तो ये डंडा देख रही है, इसी से तेरे दिमाग का ढक्कन खोल दूंगी, समझी? दीदी मैं सारी बात सच सच बताऊंगी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी दीदी। बस दीदी मारो मत। दीदी, इसका नाम तो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। तू सही कह रहा है पहलवान। तू ये बता, तूने शीला मौसी के लड़के के ऊपर जो रेप केस लगाया है ना, पूरा मोहल्ला जानता है कि वो केस झूठा है। वो लड़का बहुत ही शरीफ है, निहायत ही शरीफ। बता तूने ऐसा क्यों किया? बोल 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 बोल, नहीं तो तुझे। दीदी ऐसे नहीं बताएगी, ढक्कन लगाओ बढ़िया वाला। बता, तेरी वजह से उस बेकसूर को जेल हो गई, उसकी बूढ़ी माँ के रो रो के बुरा हाल हो गया। सच बता, वरना तेरे इतिहास को मार मार के पूरे भूगोल में कन्वर्ट कर दूंगी। बता। दीदी बताती, सब कुछ सच सच बताती हूँ। मारो मत दीदी बस। पहलवान निकाल फोन, बना इसकी वीडियो, क्योंकि इसकी वीडियो ही ललित की बेगुनाही का सबूत है। बना इधर जाके। और सुन, अगर तूने सच नहीं बताया ना, तो तेरे साथ कहां कहां क्या क्या और कैसे कैसे करूंगी ना, तू सोच भी नहीं सकती है। पहलवान बना। दीदी मारो मत, सब कुछ बताती हूँ। पहलवान यहां से बना। बोल अब, बोल। ललित को फंसाने के लिए मुझे अब्दुल ने कहा था। ये अब्दुल कौन है? अब्दुल मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या क्या करता है वो? और उसका मीट का कारोबार है। तुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ये अब्दुल ही मिला था। नाम है अनमोल, और तुझे ये इराक ईरान वाले लौंडे पसंद आते हैं? हाँ दीदी, सही कह रहे हो। इन जैसी लड़कियों को विनय, नरेंद्र, राजेश जैसे के लड़के नहीं पसंद आते हैं। चिंता मत कर पहलवान, ये भी किसी ना किसी दिन किसी ब्रीफकेस में, फ्रिज में या नाली या झाड़ी में मिलेगी। आगे बोल, आगे बोल।
बताती हूँ। अब्दुल की ललित से दुश्मनी चल रही थी। कैसी दुश्मनी चल रही थी? नैना नाम की लड़की से अब्दुल बहुत प्यार करता था। नैने से नैना लड़ा रहा था और तुमसे भी रेस लड़ा रहा था, एक ही मैदान में। तब मैं अब्दुल से नहीं मिली थी और वो एक नैना नाम की लड़की के पीछे पड़ा था और उनकी दोस्ती बस होने ही वाली थी। ललित नैना को जानता था और वो उसे अपनी बहन से भी ज़्यादा मानता था। बहन मानने वाले जेल चले जाते हैं आजकल और मज़े लेने वाले मज़े लेते हैं। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अब्दुल ने नैना को ललित के साथ देख लिया। लेकिन ये सारी बातें तुझे कैसे पता? तब तक तो तेरी अब्दुल से फ्रेंडशिप नहीं हुई थी। उसने मुझे बता दिया था। फ्रेंडशिप के बाद ही तो उसने मुझे सारी चीज़ बताई और वो ललित से बदला लेना चाहता था, जिसके लिए उसने मेरा सहारा लिया। अच्छा, तो अब्दुल ने तेरा साथ लेके उस बेचारे शरीफ आदमी को फंसा दिया और जेल भिजवा दिया। मैं अब्दुल की कोई भी बात टाल नहीं सकती थी। उसने जैसा जैसा कहा, जो जो कहा, मैंने वो सब किया। क्या ललित के कहने पे मैना ने अब्दुल से मिलना जुलना बंद कर दिया था? हाँ, तभी तो दोनों की दुश्मनी बढ़ गई। तुम भी यार कितने मजाक हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कलावा बांध रखा है पर तुम्हारा नाम तो अब्दुल है। मैं कुछ समझी नहीं। नैना, एक्चुअली मैं सब धर्मों को मानता हूँ। अच्छा, राम, रहीम, ईश्वर, अल्लाह, मेरी नज़र में सब एक हैं। अब्दुल तुम्हारे विचार ना बहुत अच्छा है और मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ तुमसे। जब ऊपर वाले ने हमें बनाने में कोई फ़र्क नहीं किया तो हम फ़र्क क्यों करें और एक दूसरे को छोटा क्यों समझें? ऐसी बात कह के ना तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मैंने तुम्हारा दिल जीत ही लिया है तो अपने दिल के महल में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। अब्दुल, मेरा दिल भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूँ। अरे ये तो नैना है और ये अब्दुल के साथ क्या कर रही है? और ये अब्दुल तो वैसे ही बहुत बुरा लड़का है। अरे ये तो नैना है, इसको समझाना पड़ेगा इसको। तू यहाँ मंदिर में क्या कर रही है? तुझे तो कहीं और होना चाहिए था ना। क्या क्या मतलब है ललित भी आपका? अच्छा ये बता मुझे, वो अब्दुल के साथ क्या चल रहा है तेरा? कुछ भी तो नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं चल रहा। कुछ नहीं भैया, अरे तेरा मार मार के ना ये सारा प्यार का भूत उतार दूंगा। अरे सगा भाई नहीं हो तो क्या हुआ, सगे भाई से कम भी नहीं हो। और तुझे ना ये गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगा मैं। भैया वो बकवास बंद कर। अरे राखी बंधवाता हूँ तुझसे और तेरी रक्षा करना ना मेरा धर्म है। और तेरी उम्र ही क्या है ये सब करने की? हाँ सॉरी भैया। आज के बाद तुझे उस अब्दुल के साथ देख लिया ना तो काट के फेंक दूंगा और भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। ये गलती ना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और क्या तुझे वही लड़का मिला था ये दिल विल लगाने के लिए? हैं? सॉरी भैया, अब मैं अब्दुल से ना कभी नहीं मिलूंगी, बट अब प्लीज मम्मी पापा को मत बताना। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तुझे सुधारने के लिए ना मैं ही बहुत हूं, समझी तुम? चल तुझे घर छोड़ दूं। नैना, नैना मेरी बात सुनो। नैना एक मिनट रुको तो सही। तुम मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? देखो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है अब्दुल? और तुम जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो। नैना तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? कल तक तो सब कुछ ठीक था, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे कुछ नहीं कहना है और जाने दो मुझे, ठीक है? जब तक बताओगे नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो अब्दुल, तुम मेरे भाई को नहीं जानते हो, वो तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हारा भाई कब आ गया, कब पैदा हो गया ये? हाँ है मेरा भाई, ललित नाम है उसका, और वो मुझसे राखी बंधवाता है। उसने हम दोनों को मिलने के लिए मना किया है, तो इसलिए अब तुम जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया ना मेरे साथ में तो तुम्हें तो मार देगा और मुझे भी जान से मार देगा।
क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो अब्दुल, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे भाई को तकलीफ हो, इसलिए तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। नैना, जाओ। नैना मेरी बात सुनो। और फिर मैं और अब्दुल गहरे दोस्त बन गए और उसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया और उसे भी मुझसे। और जब उसको लगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती तो उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और वो मन ही मन ललित से बहुत नफरत करता था, उससे बदला लेना चाहता था। फिर उसने मुझे सारा प्लान बताया और ये सब करने के लिए कहा और मैं मना नहीं कर पाई। प्लान? कैसा प्लान? अनमोल बोलो। हाँ, ललित को फंसाने का प्लान। अब्दुल ने पता कर लिया था कि ललित एक प्लम्बर है, वो प्लम्बर का काम करता है। और फिर एक दिन तो क्या सोचा तुमने अनमोल? जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम वैसा कर पाओगी ना? लेकिन अब्दुल, ये सब तो गलत है ना, किसी शरीफ आदमी को फंसाना। मुझसे नहीं हो पाएगा अब्दुल, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। सॉरी अब्दुल। नहीं हो पाएगा तो भूल जाओ मुझे। आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप, जो कुछ हमारे बीच हुआ था सब कुछ भूल जाना। अब्दुल, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं अपने दिल के हाथ मजबूर हूँ अब्दुल। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। ये हुई ना बात, जैसा मैंने तुम्हें समझाया ना सिर्फ वैसा करना है, ठीक है? और परेशान मत होना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके, चलो अब लग जाओ काम पे। चल। कौन? किसी ने फोन किया था मुझे, मेरा नाम है ललित का नंबर। जी जी, मैंने ही फ़ोन किया था आपको। एक्चुअली वो मेरे बाथरूम का नल ख़राब हो गया है। अच्छा, तो चलो हम ठीक करते हैं। जी, अंदर आइए। कहाँ है मैम आपका बाथरूम? अंदर है, आप चलिए मैं आती हूँ। अरे मैडम हटिए, वो खराब है, मुझे वो ठीक करना पड़ेगा। अरे प्लम्बर जी, गड़बड़ी यहाँ नहीं, गड़बड़ी यहाँ है। अरे मैडम ये क्या है? अरे कैसे अनाड़ी हो तुम? ये तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है और तुम्हें काम की पड़ी है। मैं सिर्फ काम करता हूँ मैम। नहीं, ये गलत है मैडम, आप क्या कर रहे हैं आप? ये सब गलत है मैडम। क्या गलत है इसमें? ये जो आप कर रहे हैं सब गलत है। कुछ गलत नहीं मैडम, ये गलत है मैडम। मैडम क्या कर रही हैं आप? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, फिर देख मैं क्या करती हूँ। अरे मैडम ये गलत है मैम, ये सब। बचाओ, कोई है? मैडम बचाओ मुझे। अरे क्या कर रही हैं आप? ये बचाओ मैडम। अरे बचाओ। ये मैडम क्या कर रही हैं आप? बचाओ। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? अरे मैंने क्या किया मैडम? मैडम अनमोल, अनमोल मैंने क्या किया? अब्दुल मुझे बचाओ इस कमीने से। भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही लड़की। अब्दुल, अब्दुल ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ बोल रही है? हाँ, ये झूठ बोल रही है। तुझे इसकी हालत देख कर लगता है झूठ बोल रही है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तूने इसके साथ क्या किया होगा, समझा कि नहीं? भैया मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता भैया। शराफत अच्छी तरह जानता हूँ तुझ जैसे शरीफ लोगों को, समझ गया? अभी बताता हूँ तुझे, रुक। भैया ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसाना चाहती है भैया। अभी रुक, दिखाता हूँ तुझे। लो अनमोल, अरे मैंने क्या किया? पुलिस को कॉल करो। भैया मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप खड़ा रहे, मना करो नहीं तो बहुत मारूंगा। प्लीज मना करो ना भैया। मैं भैया बहुत शरीफ आदमी हूँ भैया, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। पुलिस स्टेशन, अब तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, अब मुझे जाने दो दीदी। तेरा ये बयान
रिकॉर्ड हो चुका है। अब तेरे प्रेम और तेरे प्रेम के दीवाने अब्दुल के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी 7 पुश्तें भी याद करती रहेंगी। तूने एक शरीफ लड़के को फंसाने की जो साजिश रची ना, देख तू खुद उस साजिश का शिकार हो गई। हेलो, पुलिस स्टेशन। बस 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 बस, आज यहाँ चलेंगे। चलो। कितने लेगा? 20 रुपया। तू आज 50 रुपए ले, भगवान तेरा भला करे। सुन, शाम को 6 बजे तू यहाँ आ जाइयो। तू रोज मेरे को छोड़ता है ना, चल। अरे ला रे चिकने, ला ला ला, दिखता क्या है रे? हाय 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 चिकने, चल 50 रुपए निकाल। अरे दे के तो जा। हाय मुआ, देख के। अरे भाग कहाँ रहा है चिकने, पागल है साला। चल हाय हाय मेरे अमृतसरी नान, मेरे राजा, मेरे छैला, मेरे पहलवान। चल निकाल 200 रुपए गले से। देख मैं आऊंगी ना तो लेके ही जाऊंगी, चाहे तू राजी खुशी से दे चाहे जबरदस्ती दे। चल बोने का टाइम है, जल्दी निकाल। हाय तू खुश रहे, तू डेली 10,000 का गल्ला कर और मेरे को 20,000 देता रहे। चल 20 रुपए निकाल। चल कुल्फी दिखा, कुल्फी खिला तू। लकड़ी क्या लगा दो? हाँ लगा तू। ऐसे थोड़ी के हो, भगवान तेरा भला करेगा। बस तुम्हारा आशीर्वाद हो रहा है तो भगवान। भगवान तुझे खुश रखे मेरे चिकने। हाय हाय चिकने, तूने तो यार नई नई दुकान खोली है। चल एक काम कर, 500 रुपए निकाल। 500 रुपए नहीं है, 200 रुपए ले जाओ, सुबह सुबह का टाइम है। मुंह का देख रहा है, निकाल 500 निकाल जल्दी दे। बस दुआ दे के जाओ, नीलकंठ दुकान बढ़िया चले। अरे मेरे लाल, भगवान तेरा भला करे, तेरे नाती पोता बच्चे सब खुशहाल रहे। मैं लेके जा रही है, ला अपना पर्चा भी दे दे तू मेरे को। अरे क्या बात है, भगवान तेरी नीलकंठ दुकान को खूब चमकाए रे। भूलना मत, 5,000 लूंगी। समोसे बढ़िया बनाए इसने। ये तू खाएगा? ले खा जा। क्या मस्त माल है यार। ऐसा लग रहा है जैसे भरी धूप में सड़क पे सरसों का फूल आ रहा हो। हाय हाय मैडम, क्या बात है, सड़क पर अकेली जा रही हो? ओ मिस्टर, लड़की छेड़ती तुम्हें शर्म नहीं आती? हाय हाय मेरी मधुमक्खी, तू तो डंक भी मारती है। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। कोई है? बचाओ, कोई है?
मजमा कहाँ से लगा हुआ है यार? कोई है? बचाओ! लड़की की चीख आ रही है कहीं से। चल आसिफ, देखते हैं जरा। बचाओ मुझे! कोई है? बचाओ! अरे तू पहले मेरे को डंक मार के दिखा जाने मन। बचाओ! कोई बचाओ! कोई है? इतने सारे लोगों में कोई मर्द नहीं है क्या? कोई उस लफंगे से मुझे बचा सके? अरे मेरी जान, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। ये नामर्दों का जमाना है। यहाँ मर्द सिर्फ एक ही है, मैं। समझी? इसलिए तेरी भलाई इसी में है। तो गाड़ी में बैठ और चल मेरे साथ। अरे नामर्दो, ये एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा, तुम सालों बचाने की बजाय उसका वीडियो बना रहे हो। अरे मुंह मर जाओ रे। अरे कमीने, तुझे एक बेबस लाचार लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई? दीदी मुझे बचा लो। इतने सारे नामर्दों में कोई ऐसा मर्द नहीं जो मुझे इस कमीने से बचा सके। सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। दीदी बेटा तू चुप हो जा। ये नामर्द लोग तेरी इज्जत नहीं बचाएंगे, ये हिजड़ा तेरी इज्जत बचाएगा मर्द बन के। देख, ये मेरा इसका पर्सनल मामला है, तू जा यहाँ से। सुन, तेरा सब पर्सनल मामला तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगा दूंगी। अब तुम ना मर दो, तुम्हें एक बेसहारा लड़की की इज्जत बचानी चाहिए, तुम इसकी वीडियो बना रहे हो। अरे वो तुमसे अच्छे तो मेजड़े हैं कि किसी लड़की की इज्जत लूटते नहीं देख सकते। बहुत सालो। सुन, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना तो चला जाए यहां से, वरना 5 मिनट के अंदर ना अपनी बिरादरी वालों को बुलाकर तुझे भी अपने जैसा ताली बजाने वाला बना दूंगी। रो मत बेटा, तुझे हर जगह हमारे जैसे हिजड़े बचाने नहीं आ सकते। तुझे अपनी परवाह और अपनी रक्षा खुद करनी होगी। चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। अंकल कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लग रही है। जाइए जाइए, कुछ नहीं मिलेगा। 2 दिन से कुछ नहीं खाया अंकल। कोई बात नहीं, जाइए। दे दो ना अंकल। जाइए, चलो आगे बढ़ो। हाय हाय हाय, अरे मेरे चिकने, चल 20 रुपए दे। भगवान तेरा दुकान खूब चलाए, अच्छे से पढ़ लिख, ऐसी 10 दुकानें और खोल। सुन, ये लेके जा रही हूँ, ठीक है? भैया जूस पिला दो ना। जूस नहीं है मेरे पास। है तो सही। अरे नहीं है, नहीं है। ये भी पैसे दे दो। नहीं है, मैंने पैसे भी नहीं है। नहीं है, कुछ नहीं है, तुम जाओ आगे सुबह सुबह। हाय 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 मेरे सलमान खान, चल निकाल 50 रुपए निकाल। दीदी मेरे पास पैसे तो नहीं है, तुम जूस पी लो। ठीक है, तो चल जूस पी ला। क्यों भाई? लो जूस पियो। चल, भगवान तेरा भला करे, तेरी दुकान ऐसे ही चले। हाय हाय हाय, क्या हाल है चिकने? अरे चिकने तू तो बड़ा हीरो लग रहा है। चल एक काम कर, हाँ निकाल मेरा हफ्ता। अरे देख चिंगारी, अभी बोने बट्टा हो जाने दे, फिर मैं दे दूंगा तेरे को। एक काम कर, या तो तू दे दे या तो मेरी ले ले। तू हर बार का करने लग गया, बनवा रही है। देख 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 चिंगारी, मैं देता हूँ ना, थोड़े लेट सवेर हो ही जाती है, लेकिन देता तो हूँ ना। तू बात सही कह रहा है। एक काम कर, थोड़ा कम ही दे दे, बाद में बाकी लगा दियो। तू चिंगारी आई हूँ, लेके जाऊंगी। भैया
भैया कुछ खाने को दे दो ना भैया, बहुत भूख लग रही है भैया। भैया आपके माँ बाप जी हैं भैया, भैया खाने को दे दो भैया। भैया कुछ नहीं खाया। अरे सुबेरे सुबेरे कहाँ से ले आए? अभी बोनी बट्टा हुआ नहीं और आ गए। चलो भागो यहाँ से। हाँ चिंगारी, काम कर तू। कर रहा हूँ। सुनो बच्चियों। मारना मत। अरे चल नूनी। अरे सुनो, घबराओ मत। एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है क्या? नहीं दीदी, क्या हुआ तुम्हारे मम्मी पापा को? हमारे मम्मी पापा तो हमें कोरोना में ही छोड़कर चले गए थे, और चाचा ने हमसे अपनी ज़मीन हड़प ली और हमें अनाथ आश्रम छोड़ दिया। और पता है दीदी, अनाथ आश्रम वाले भी हमसे बहुत काम करवाते थे और वहाँ पे बहुत गलत व्यवहार भी होता था। इसलिए एक दिन हम मौका देखकर वहाँ से भाग गए और अब भीख मांगकर खुद ही गुजारा करते हैं। सुनो, आज के बाद से तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगी और अच्छे कपड़े भी दूंगी। और सुनो, मैं तुमको पढ़ाऊंगी भी। नहीं। देखो, तुम दोनों मुझे अपनी दीदी समझो। आओ। आओ बैठो। सुन बनवारी, ये बच्चियां जो भी खाए खिला इनको, और पैसा मैं दूंगी। ठीक है चिंगारी। दीदी आप बहुत अच्छी हैं, आपको भगवान हमेशा खुश रखे। अरे मेरी बहन, खाओ, खाना खाओ। खाना देखा? हाँ, टूट पड़े। तुम दोनों कहाँ रहती हो बेटा? एक आंटी है दीदी, उनके घर में एक स्टोर रूम में ही रहते हैं हम। उन्होंने अपना एक स्टोर रूम दे रखा है हमें। हाँ दीदी, वो बहुत अच्छी आंटी हैं। अगर मैं ये कहूँ कि तुम दोनों चलकर मेरे साथ मेरे घर में रहो, तो तुम लोग चलोगी? खाना तो खिलाओगी ना दीदी? भीख मांगकर खाना अच्छा नहीं लगता दीदी। बच्चियों, आज से तुम दोनों को भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, तुम दोनों को स्कूल जरूर जाना होगा। सच दीदी? हाँ मेरे बच्चों। हाँ दीदी, हमें मंजूर है। चलो, अब तुम दोनों खाना खाओ। आओ बच्चियों, बैठो बैठो। आसिफ, तू वहां बैठ। चलो भैया। आओ बच्चियों, घर आ गया। ये ले तू, खुश रह। आओ बच्चों। आओ बच्चों, आओ। क्या देख रहे हो इधर उधर? इसे अब अपना ही घर समझो। अब ये
हम सब का घर है। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों को साफ सुथरे कपड़े दे देती हूँ, नहा धो के तैयार हो जाओ। दीदी एक बात बोलूं? हाँ बोल ना रे आसिफ, बोल। आपने ना आज उन दोनों लड़कियों को घर में लाके बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, तू भूल गया जब तू इतना सा था तो तुझे भी लेके आई थी मैं। दीदी मुझे ना आपके चेहरे में मेरी माँ का चेहरा दिखता है। चल चल, अब मस्का मत लगा, बहुत हो गया। और सुन, मैं उन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने ले जा रही हूँ और तू अच्छे से खाना बना के रखना। और सुन, आज 4 लोगों का खाना बनेगा, ठीक है? अरे आ गए तुम दोनों? अरे वाह, बहुत सुंदर लग रही है मेरी बच्चियां तो। एक काम करो, चलो मैं तुम दोनों का एडमिशन करा के आती हूँ स्कूल में। और तुम सुनो, तुम 4 लोगों का खाना बनाओगे आज, ठीक है? अरे मेरे लाल, चल। जी सर, हमारा स्कूल बच्चों की बहुत ही केयर करता है, सारी सुविधा है यहाँ पे। अरे आप एक बार आइए तो मैं विजिट करा देती हूँ आपकी। हाँ जी, ओके ओके, ठीक है सर। नमस्ते मैडम जी। कौन हो तुम लोग? और ये यहाँ पे कोई नाच गाना नहीं होता जो तुम यहाँ चली आई हो? अरे अरे मैडम जी, आप नाराज क्यों होती हैं? हम यहाँ पे नाच गाना करने के लिए नहीं आए। तो फिर क्या करने आई हो? मैडम जी, आप इतनी नाराजगी से क्यों बोल रही हैं? तनिक प्यार से बोलिए ना। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मैडम जी, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। मेरा नाम है चिंगारी, चिंगारी हिजड़ा, और मैं यहाँ पर अपनी इन दोनों बच्चियों का एडमिशन कराने के लिए आई हूँ। तुम खुद बता रही हो कि तुम हिजड़ा हो, तो फिर ये दोनों बच्चियां तुम्हारी बेटियां कैसे हो गई? अरे ये तो बेचारी अनाथ है, रोड पर भीख मांग रही थी और मुझसे देखा नहीं गया, तो मैं इन दोनों बच्चियों को गोद ले चुकी हूँ और मैं इनका भविष्य बनाने के लिए आपके स्कूल में दाखिला कराने के लिए आई हूँ। और वैसे भी दुनिया में ना जाने कितने बेसहारा बच्चे हैं, किस किस को एडमिशन दोगी तुम? कम से कम इन दोनों बच्चियों को तो मैं पढ़ा ही सकती हूँ। आप अपने स्कूल में इन दोनों बच्चियों का दाखिला करा दीजिए ना मैडम जी। देखो, हमारे स्कूल का नाम शहर के टॉप स्कूलों के नाम पे आता है। यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे, अफसरों के बच्चे पढ़ते हैं। अगर ये तुम्हारे बच्चे पढ़ेंगे तो क्या स्टैंडर्ड रह जाएगा हमारे स्कूल का? वो सब मैं नहीं जानती मैडम जी, हमारी दोनों बच्चियां भी पढ़ लेंगी ना आपके यहाँ। क्या बकवास कर रही हो? आपके यहाँ ये स्कूल है, तुम्हारे नाच गाने का अड्डा नहीं जो किन्नर के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। ऐसे कौन से कानून की किताब में लिखा है मैडम जी कि हम जैसे हिजड़े के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते? बोलो बोलो ना मैडम जी। मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास के लिए वक्त नहीं है। ले जाओ ना अपनी बच्चियों को और नाच गाना सिखाओ। खबरदार, खबरदार मैडम जी, अगर मेरी फूल जैसी बच्चियों के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बका तो मैं भूल जाऊंगी कि मैं हिजड़ा हूं। मैडम जी, हिजड़ा मैं हूं, ये बच्चियां नहीं हैं। और मैं जानती हूं कि मर्द प्रधान समाज में इन फूल जैसी बच्चियों के साथ क्या व्यवहार हो सकता है। अगर आज इन बच्चियों को सहारा नहीं मिला ना, तो मैं जानती हूं कि एक ना एक दिन यही समाज इन बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बना लेगा मैडम जी। और पता है आपको इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैडम जी, आपका ये शिक्षा मंदिर, आपका समाज। मैडम जी, आप इन बच्चियों का इसलिए दाखिला नहीं कर रही है ना कि इन बच्चियों को लाने वाला एक हिजड़ा है, एक किन्नर है। मैडम जी, हम शौक से हिजड़े नहीं बनते, हमें तो ऊपर वाले ने बना के भेजा है। और जैसे बना के भेजा है, हमें इस समाज में जीना है, आप लोगों के बीच में ही रहना है। अगर आप लोग ही हमें इस तरीके से दरकिनार करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमसे इतनी नफरत क्यों है इतनी नफरत हमसे? क्या हमें इस समाज में जीने का अधिकार नहीं है? मैडम जी, अगर आज इन बच्चियों का एडमिशन नहीं हुआ ना,
तो इनकी बर्बादी की जिम्मेदार आप बनेंगी, सिर्फ आप बनेंगी। तुम्हारा एडमिशन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चलो बच्चों, मैं तुम्हें घर में ही महंगे से महंगा ट्यूशन लगा के पढ़ाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को अनपढ़ नहीं रहने दूंगी। चलो। रुको, बैठो। बोलिए मैडम जी। ठीक है, मैं इन दोनों बच्चों का एडमिशन करने के लिए तैयार हूँ। ये बच्चे आप मेरे ही स्कूल में पढ़ेंगी। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, जब तुम किन्नर होके एक कदम आगे बढ़ा सकती हो, तो मैं इन बच्चों को आगे बढ़ने में क्यों सहायता नहीं कर सकती। और मेरे स्कूल में इन बच्चियों के लिए दरवाजे हमेशा के लिए खुले हुए हैं। थैंक यू मैडम जी। और वैसे भी मोदी जी कहते हैं कि पढ़ेगा भारत तभी तो बढ़ेगा भारत। सही कहा।